हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास 99% चांसेस हैं कि इथेनॉल की प्रोडक्शन या फिर आपके पास सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन, इन दोनों में से एक आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आइए स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से इथेनॉल जो है इसको हम प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए, इथेनॉल जो है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ वाइन। ठीक है, आप सभी को पता ही है इथेनॉल एज अ वाइन में यूज़ किया जाता है आपके पास। इसके अलावा फ्यूल में यूज़ किया जाता है और ये हमारे पास बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ जो हम कॉस्मेटिक्स के अंदर करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं और इवन डिटर्जेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है आपके पास। ठीक है, और ये जो हमारा इथेनॉल है इट इज़ यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए एज अ इंटरमीडिएट यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर इथाइल क्लोराइड हो गया आपके पास, इथाइल एसीटेट है, विनेगार है, एसिड एल्डिहाइड है हमारे पास। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो है एज अ इंटरमीडिएट इसका यूज़ किया जाता है हमारे पास। तो इथेनॉल को हम बनाएंगे कैसे? इथेनॉल को बनाएंगे बाई दी फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, या तो हम स्टार्च की फर्मेंटेशन करेंगे या फिर हम मोलासिस की फर्मेंटेशन करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है कि फर्मेंटेशन हमने करनी किसकी है। तो फर्मेंटेशन हम करेंगे किसकी? स्टार्च की करेंगे या फिर आप करोगे मोलासिस की। ठीक है, तो इनकी फर्मेंटेशन के थ्रू हम जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ प्रोडक्शन फ्रॉम दी मोलासिस। ठीक है, तो देखिए हमने करना क्या है। अब देखिए, पहली चीज़ तो मोलासिस होते क्या है हमारे पास। ये आपके पास एक डार्क ब्राउन थिक हैवी हमारे पास एक सिरप होता है विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, जब शुगर्स की हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास एक डार्क ब्राउन कलर का जो आपके पास एक थिक हैवी जैसा सिरप होता है हमारे पास, वो रह जाता है, उसको हम मोलासिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ शुगर्स, सो इट इज़ अ वेरी गुड एंड चीप सोर्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपके मोलासिस होंगे विच कंटेन हाई कंटेंट ऑफ शुगर्स, हम उनको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने शुगर इंडस्ट्री से आपने क्या करना है, जो आपके पास मोलासिस होंगे उनको आप ले लोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन ये जो मोलासिस हैं इनमें हमारे पास शुगर का कंटेंट जो है वो आपके पास काफ़ी हाई होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंसनट्रेशन जो होनी चाहिए वो डाइल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर जो हम मोलासिस ले रहे हैं शुगर इंडस्ट्री से, जहाँ पे हमारे पास शुगर कंटेंट बहुत हाई है, तो ठीक है, अब हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल देंगे। ठीक है, वी विल ऐड वाटर, जिससे हमारा सोल्यूशन जो है डाइल्यूट हो जाएगा एंड विच इज़ सूटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ यीस्ट। ठीक है, अब देखिए पीएच जो है आपने, पीएच को हम कम कर देंगे अबाउट 4.5 से लेके 5 तक। ठीक है, इसके बीच में हम पीएच रखेंगे और पीएच को यहाँ तक लाने के लिए हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वी विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने न्यूट्रिएंट्स डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में हम डालेंगे अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, दे आर एडेड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ यीस्ट। जो आपके पास यीस्ट है उनकी ग्रोथ को आपके पास सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये जो हमारा यीस्ट होगा, ठीक है, दिस इज आल्सो एडेड टू दिस सॉल्यूशन। और टेम्परेचर जो है इट इज़ वास्ट एट अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर जो आपका कम हो जाएगा बाई अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस तक। रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, तो इसके लिए कूलिंग जो है आपके पास वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कूलिंग करेंगे हम बाई यूजिंग कूलिंग कॉइल्स। ठीक है, कूलिंग कॉइल्स के थ्रू हम जो है इसको कूल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा यीस्ट होगा ना, यहाँ पे जो हमारा यीस्ट ग्रो हुआ है, यीस्ट जो है हमारे पास एक एंजाइम देगा विच इज़ योर सुक्रेज। ठीक है, अब आपने ध्यान में रखना है यीस्ट जो है यहाँ से दो एंजाइम देगा। पहला एंजाइम देगा सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज का क्या काम होगा हमारे पास। सुक्रेज क्या करता है हमारे पास, आप सभी ने पढ़ा भी होगा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सुक्रेज जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो सुक्रोज होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो आपके पास हमारे पास सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यीस्ट जो है हमारे पास एक और एंजाइम देगा दैट इज़ योर जाइमेज। ठीक है, दो एंजाइम मिलेंगे, पहला है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। और सेकंड एंजाइम कौन देगा, हमारे पास यीस्ट देगा। सेकंड एंजाइम जो यीस्ट देगा दैट इज कॉल्ड एज योर जाइमेज। अब जाइमेज क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज बना है और ये जो फ्रक्टोज बना है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा इनटू द इथेनॉल। ठीक है, तो यीस्ट जो है जो हमारा एंजाइम देगा जाइमेज विच कन्वर्ट्स बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल। तो हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज कहाँ से आया, ईस्ट से आएगा हमारे पास। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो अबाउट 48 आवर्स में हमारे पास 8 से लेकर 10% तक एल्कोहल जो है वो हमें मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से इवॉल्व होगी, जिसको हम स्क्रब कर लेंगे बाई विद वाटर इन अ स्क्रबर, ठीक है। और इसको हम लिक्विफाई कर लेंगे एज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं एज अ ड्राई आइस। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन है इथाइल अल्कोहल की बाय यूजिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इथेनॉल और सिट्रिक एसिड, यहाँ से आपके पास 99% चांसेस है कि इन दोनों में से आपको एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगी।